भारत सरकार में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज देश का आम बजट पेश कर दिया है, जिस पर प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई है। बिहार भाजपा के अध्यक्ष संजय सरावगी ने आज दरभंगा में प्रेस वार्ता के दौरान इस बजट को जन कल्याणकारी बताते हुए कहा कि ये विकसित भारत के संकल्प को दर्शाता है। इस बजट से देश के साथ साथ बिहार को भी विकसित बनाने के लिए बहुत सारी सौगातें हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस बजट में आम लोगों का खासा ध्यान रखा गया है। रोजमर्रा की चीजों के दाम कम किए गए हैं, साथ ही साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी जीवन रक्षक दवाओं की कीमतों को घटाया गया है, जिसका सीधा लाभ आम लोगों को मिलेगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा जो प्रस्तुत देश का जो आम बजट 2026-27 जो है जन कल्याणकारी और विकसित भारत के संकल्प को गति देने वाला दूरदर्शी बजट है। मैं सर्वप्रथम माननीय प्रधानमंत्री जी को देश के असंख्य भारतीय जनता पार्टी और बिहार के लाखों भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ताओं की ओर से अभिनंदन करता हूं, आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने जो विकसित भारत बनाने का जो लक्ष्य रखा है, यह बजट विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने में मील का पत्थर साबित होगा। इस बजट में पहला आर्थिक विकास को बढ़ाना जो प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है और लगातार आर्थिक विकास को बनाए रखना। दूसरा, लोगों के उम्मीदों को पूरा करना और देश के विकास में भागीदार बनना। तीसरा, सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत के तहत सभी को समान अवसर प्रदान करना। यह माननीय प्रधानमंत्री जी के जो दूरदर्शी सोच है, उस सोच को यह बजट परिलक्षित करता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की आकांक्षाओं के आम लोगों के अनुरूप यह बजट निर्मला सीतारमण जी द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इसमें महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, नौजवानों को आगे बढ़ाने के लिए, किसानों को के आय को बढ़ाने के लिए और गरीबों के कल्याणकारी बजट यह है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का पुनः आभार प्रकट करना चाहता हूं। इसमें जब हम बोलते हैं कि महिलाओं को, और जी ने जो लखपति दीदियों को की एक बात कही थी और लगातार देश में और बिहार में दीदियां लखपति हो रही है, तो इसमें स्वयं सहायता समूह, आजीविका स्वयं सहायता समूह जो बिहार में हमारी, हम लोग जीविका स्वयं सहायता समूह के नाम से जानते हैं, इसमें और बढ़ाने के लिए इसमें प्रावधान किया गया है, जिससे हमारे और भी महिला सशक्त बनेगी, महिला आत्मनिर्भर बनेगी। आपने देखा होगा इसमें एमएसएमई जो छोटे उद्योग है, ये छोटे मझोले उद्योग बिहार में सबसे ज्यादा है। इस छोटे मझोले उद्योग को और बढ़ाने के लिए बजट में प्रावधान किया गया है और इसके साथ साथ देश कैसे और मजबूत हो, इसके लिए निर्यात ज्यादा से ज्यादा हो और आयात को कम करने का प्रावधान भी किया गया है। निर्यात ज्यादा होगा और आयात कम होगा तो विदेशी मुद्रा और देश में उसका खजाना बढ़ेगा। और आपने यह भी देखा होगा कि जो गंभीर बीमारियां हैं, उस बीमारियों को कि दवा को भी सस्ता करने का प्रस्ताव बजट में दिया गया है, चाहे वह कैंसर रोग हो या डायबिटिक के जो मधुमेह के रोगी हैं और भी
17 तरह के जीवन रक्षक दवाइयों को इसमें सस्ता करने का प्रस्ताव दिया गया है। इसके साथ साथ जो रोजमर्रा की वस्तुएं हैं, हम रोजमर्रा की जो आवश्यकता है, उसमें मोबाइल फोन हो कि मोबाइल फोन में उपयोग होने वाली बैटरी हो या जूते हो, कपड़े हो, इनको भी और सस्ता करने का प्रावधान इस बजट में किया गया है। और आधारभूत संरचना में कई तरह के प्रावधान किए गए। पशुपालन की दिशा में कई प्रावधान किए गए। और जब हम बोलते हैं कि किसानों के लिए, किसानों को आय बढ़ाने के लिए, गरीब कल्याण के लिए, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार को और आगे बढ़ाने के लिए इसमें कई तरह के प्रावधान किए गए हैं। तो मैं एक बार पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी के जो नेतृत्व में आदरणीय वित्त मंत्री जी ने, जो निर्मला सीतारमन जी ने जो यह बजट पेश किया है, यह देश की और राज्य के आकांक्षाओं के अनुरूप है। देश और सशक्त बनेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि जल्द ही हम चौथी आर्थिक महाशक्ति से विश्व में तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनेंगे, तो इसमें भी देश की अर्थव्यवस्था और मजबूत हो, यह दूरदर्शी सोच प्रधानमंत्री जी की है कि विश्व के सनय सनय हम पहले चौथी आर्थिक महाशक्ति और चौथी सैन्य शक्ति हमारा देश बना, और अब तीसरी आर्थिक महाशक्ति की ओर हम आगे बढ़ने के लिए तत्पर हैं। तो इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आज के दूरदर्शी सोच के तहत जो यह बजट पेश किया गया है, यह भारत को आत्मनिर्भर बनाएगा। और भारत अगर हम कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनेगा, तो बिना बिहार के आत्मनिर्भर बने हुए भारत आत्मनिर्भर नहीं बन सकता है। तो भारत को आत्मनिर्भर बनाने का जो लक्ष्य है, जो इस बजट में प्रावधान किया गया है, तो निश्चित रूप से वह प्रावधान बिहार के लिए भी हुआ है। बिहार के गांव को, बिहार के किसानों को, बिहार के मजदूरों के लिए, बिहार के नौजवानों के लिए और बिहार के महिलाओं के लिए को सशक्त करने का यह बजट है। मैं पुनः प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं और इस बजट का स्वागत करता हूं।